कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। कैपेसिटर और बैटरी एक ही चीज होती है, डिफरेंस थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल में होता है। पंखा जब स्टार्ट होता है ना, उसके ऊपर देखना ना, एक कंडेंसर लगा देता है गोल बैटरी टाइप का, तो पंखवा कहेगा तोरा से अपना चितो रे, तब तक कंडेंसरवा कहेगा कि यार पंखवा में गंदगी उसके डायनेमे पे रहेगा। आप सोचिएगा ये इतना तेज चलता है बकलोलवा, इस पे धूल गर्दा जम कैसे जाता है। कैपेसिटर देखते हैं, धारिता कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं धारिता को, संधारित्र क्या होता है, इसके अंदर एक धारिता होती है। क्या होती है? धारिता होती है। कैपेसिटी होती है धारिता। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को, आवेश को धारण करने की क्षमता होती है। कैपेसिटर और बैटरी एक ही चीज होती है, डिफरेंस थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल में होता है। जो बैटरी होती है बाबू, बैटरी होती है, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को सोख लेता है। छोटा वाला प्लस है, बड़ा वाला एक माइनस है, एक प्लस है। और ये हो गया आपका बैटरी सेल या बैटरी, और ये हो गया संधारित्र। ये क्या हो गया? संधारित्र। इसमें एक बड़ा छोटा होता है, उसमें दोनों एक ही सीक्वेंस में होते हैं, सब बराबर होते हैं। सब अंतर क्या होता है, जब आप इसे किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जोड़ते हैं ना, तो ये सब लगते हैं सो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने, खटाखट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि चार्ज हो रहा है। एक्चुअल वो चार्ज नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर धारण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? धारण कर रहा है, धड़ाधड़, ताकि जब लाइट कटेगी ना, वही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब अंतर क्या है, ये भी धारण करता है, ये भी धारण कर, ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को देगा, जिससे कि आप अपना काम कर सके। आई बैल है, ये क्या है? बैल है। एक के बाद कूल इलेक्ट्रॉन, जैसे मांगिएगा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले कूल फेंक देगा। क्या कर देगा? कूल फेंक देगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? छोटा बच्चा को देखिएगा, मुंह में पानी ले लेगा और दांतवा के बीच में से निकालेगा, और उसको खूब मजा आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये जो होता है ना, छोटका लड़का धीरे धीरे पानी फेंकते रहता है, उसी तरह खेलते रहेगा सर। जैसे पिचकारी कैसे होता है, धीरे धीरे पानी फेंकते रहिए उसमें, वैसे ही क्या हो गया बैटरी। अब मुँह में कुल्ला कैसे करता है, मुँह ओनली ऐसे फटाक से फेंक दिया, जा सब गया। वही क्या है? संधारित्र। संधारित्र भी आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है, बैटरी भी स्टोर करता है। अंतर क्या है? ये धीरे धीरे भेजते रहता है बैटरी, और फेंक के खत्म, फेंक के खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संधारित्र समझ में आ गया? एक ही बार एनर्जी चाहिए तो इसको लगाएंगे कहाँ? ऐसा कौन डिवाइस, जैसे मोबाइल है, ऐसा बैटरी ऑन करिए, धाम से ऑन हो गया, उसका खत्म। तो मोबाइल में क्या लगाएंगे? बैटरी। तो हम यहाँ किसको लगाते हैं? ये बकलोल जैसे डिवाइस का जरूरत क्या है? एक के बाद धाम से ऊर्जा दे, उसके बाद खाली हो जाए। तो ये मूविंग पार्ट्स में ज्यादा लगाया जाता है। जैसे पंखा जब स्टार्ट होता है ना, तो उसको बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है, तब जाके घूमता है। एक बार घूम गया ना, तो उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत कंजम्पशन करता है, इसलिए उसके ऊपर देखना ना, एक कंडेंसर लगा देता है गोल बैटरी टाइप का। अब जैसे अभी पंखा चल रहा है, तो करंट पहले कंडेंसर में जा रहा है, उसके बाद पंखा में जा रहा है, तो कंडेंसर फुल चार्ज है। क्या है? फुल चार्ज। जैसे लाइट कट गया, जैसे लाइट कटा, पंखा बंद हो गया, 10 मिनट बाद या 2 घंटा बाद जब भी लाइट आएगी, तो कंडेंसर तो फुल चार्ज है। जैसे पंखवा ऑन करेंगे तो बिजली आएगा, पंखवा को नचाएगा, तो पंखवा कहेगा तोरा से अपना चितो रे, तब तक कंडेंसरवा कहेगा कि यार पूरा एनर्जी दबा के हम रखे हैं यहाँ पे। धगिया देगा कौन? कंडेंसर। एक के बाद ढकेल देगा तो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखना ना, पंखा जब स्टार्ट करोगे ना, शुरुआत में कहरने लगता है, चे जब लगेगा कोनो पीट पाट रहा, कहर रहा है थोड़ा देर कहरेगा, और उसके बाद फिर पूरा फूलना चलेगा। तो पंखा में कंडेंसर जरूरी है या नहीं? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? संधारित्र भी ऊर्जा को रखता है, लेकिन धड़ाम से एक ही बार छोड़ देता है, और बैटरी धीरे धीरे छोड़ता है। लेकिन दोनों एक स्टोरेज डिवाइस होते हैं। बैटरी क्या है? स्टोरेज। जैसे ये सेल है, ये क्या है? सेल है। अब कई सारा सेल एक साथ जोड़ देंगे ना, तो क्या आ जाएगा? बैटरी। जैसे सेल हो गया, किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया, आइए समझ में आ गया? दोनों में कोई डिफरेंस होता है? बैटरी सेल से ही होता है, बस ज्यादा रह गया तो बैटरी हो गया, कम रहेगा तो सेल। अब जैसे ऐसे हाथ रगड़ेंगे, धड़ाम से ऊर्जा क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन अब उच्च कक्षा में आ जाएगा, और इस पे एक छोटा सा करंट उत्पन्न होगा, जिसे क्या कहेंगे? स्टैटिक चार्ज। पढ़ा दिए स्टैटिक चार्ज फिजिक्स में आप लोग को। स्टैटिक चार्ज, ये तो केमिस्ट्री है। स्टैटिक चार्ज, तो अगर कोई चीज घर्षण करेगा तो स्टैटिक चार्ज आएगा कि नहीं आएगा?
पंखा तो सबसे ज्यादा घर्षण करता है, दिन भर गन 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 घर्षण करता है, तो क्या इस पे स्टैटिक चार्ज होगा? पक्का होगा। दिक्कत यह है कि आप बंद करने के बाद इसे टच करते हैं, जब तक स्टैटिक चार्ज बंद हो चुका, चलते में टच करेंगे तो इसका स्टैटिक चार्ज होने की वजह से पंखा उतना तेज होने के बावजूद धूल धक्कड़ को चिपका लेता है। इसलिए तुम पंखा झाड़ना, पंखवा में गंदगी उसके डैने पे रहेगा। देखना है आप सोचिएगा ये इतना तेज चलता है बकलोलवा, इस पे धूल गर्दा जम कैसे जाता है? अपने से सोच के देखो ना, धूल गर्दा जम कैसे जाएगा? उस पे जमना ही नहीं चाहिए। यहां हवा चलते रहती है तो कोई चीज नहीं जमेगा, हवा चलते रहेगा तो चीज नहीं जमेगा। उस चलते में जम जाता है धूल, अद बदा के पूरा बढ़िया से जमल रहता है। तो मेहमान ना आए तो भारत के घर में सफाई ना हो। मेहमान और त्योहार ये दो चीज है जिसके बहाने सफाई हो जाता है, ना तो सफाइयों ना हो। तो देखना ना पंखवा के डायनवा पे खूब गर्दा जमा रहेगा। कहां से? वो जितना घर्षण कर बिन बिनाइने नाचता है दिन भर, गर्मी के दिन में दिन भर, तो उसका इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा में चला जाता है, और जैसे ऊंची कक्षा में जाएगा ये स्टैटिक डिस्चार्ज पैदा कर देगा, खींचने की क्षमता, धूल गर्दा को चिपका लेगा। वो कहेगा कि भाई कूदने दे, तो कैसे कूदेगा यहाँ पर, अभी हम स्टैटिक डिस्चार्ज छोड़बे नहीं करेंगे। तो बेचारा छोड़ा के भागना चाहेगा, और जब आप पंखा बंद करिएगा तब वो पकड़ ले रहेगा, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे तुमको हम, एकदम 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 धीरे धीरे जब बंद हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा पंखा, तब स्टैटिक चार्ज खत्म होगा, तब वो पकड़ ले रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा, एकदम थक जाएगा, तब छोड़ देगा, जाओ अपनी दुनिया में। कहेगा आप कौन सी कूदो, तो हम बंद हो गई लो पंखवा, चल रहा होता तब ना कूदते हम, धूल गर्दा बंद हो गया तो वो बंद हो जाएगा। पहले जैसे पंखा चार्ज होगा तुरंत धलेगा, भागना नहीं है यहाँ पे, एकदम नहीं भागना है यहाँ पे। इतना मेहनत से तुम लोग को 6 महीना से धूल गर्दा बटोरे हुए हैं, एकदम यही रहना है। अच्छा, वो दिखता भी नहीं है क्योंकि गर्मी के दिन में हमेशा चलते ही रहता है, तो किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। साफ सफाई, वो तो लड़की सब थोड़ा साफ सफाई में ठीक रहती है घर में। यहाँ पे तुम लोग का साफ सफाई, लड़का सबको बॉयज हॉस्टल पागल खाना लगता है। काय जी नहीं लगता है?